इंशाल्लाह कि जो झूठे केसेस 31 साल की रातों रात सजा मेरे लीडर इमरान खान को दी गई है, इंशाल्लाह उनके वो केसेस भी ख़त्म होंगे, सजा भी सस्पेंड होगी और इंशाल्लाह खान साहब दोबारा अपने अवाम में बाहर आएंगे और कौम को लीड करेंगे, दोबारा इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। क्योंकि ये मुल्क इस नालायक टोले से PDM की हुकूमत से चलने वाला नहीं है। अगर इनसे मुल्क चलाया जाता तो फिर पंजाब असम्बली के सामने हमारे जो इज्जतदार, जो हमारे गंदम उगाने वाले, जो हमें रोजी रोटी का साल का बंदोबस्त करते हैं, ज़मींदार किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करके वाटर कैनन का इस्तेमाल ना होता, उनके ऊपर दहशतगर्दी के FIR ज़मींदारों के ऊपर ना की जाती। अगर मुल्क के हालात इनसे बेहतर होते तो आज इस तरह ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ कोर्ट्स के अंदर जलील ना होती। क्योंकि ये टोला समझता है कि सियासत का हक सिर्फ इनके ख़ानदान शरीफ और ख़ानदान जरदारी को है। लेकिन इंशाल्लाह हम हक के साथ हैं, हक के ऊपर है। खान साहब लीडर जो है वो सच्चे हैं। उम्मत मुस्लिमा को और पाकिस्तान का मुकदमा बड़े बेहतरीन तरीके से लड़ सकते हैं। इस वक्त जो मुल्क में हालात ख़राब हैं, अगर इस मुल्क को कोई सियासत को आगे लेकर जा सकता है, इकॉनमी को ठीक कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा लीडर इमरान खान है। शुक्रिया। पिछला रोज दुबई लीक्स आई हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? इससे पहले पनामा लीक्स का चर्चा हुआ करता था, आप दुबई लीक्स के हवाले से क्या कहेंगे आप? बड़े शर्म का मकाम है, बहुत ही शर्म का मकाम है। यहाँ पे मुल्क के अंदर रहते हैं, सियासत रहते हैं, बड़े सफ़ेद कपड़े लट्ठे वाले पहन के कहते हैं बड़े मुअज़्ज़ज़ है, बड़े इज़्ज़तदार हैं, और फिर पता चलता है पाकिस्तान जो है वो $1 अरब के लिए ख्वार हो रहा है, मिन्नतें कर रहा होता है अपने दोस्त मुल्कों की। और हमारे यहाँ पे हुक्मरान जो है माशाल्लाह से उनकी दुबई के अंदर इतनी जायदाद है, $13 अरब के निकल आती हैं। मेरे ख्याल में ये बड़े शर्म का मकाम है। अब क्या कह रहे हो भाई आप? पानी की बोतल। ठीक है जी। तो मैम इसके अलावा ये है कि वो कहा जा रहा है कि खान साहब और तरीके खान के जो वर्कर्स हैं उनसे क्या माफ़ी मांगे? इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या माफ़ी मांगनी चाहिए या क्या कहेंगे? माफ़ी तो सब लोगों को, PDM को स्पेशली खान साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि खान साहब ने जो कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, खान साहब को 31 साल की रातों रात सज़ा दी गई है, यानी खान साहब की पार्टी को ही तोड़ा गया, खान साहब की फैमिली को ही जो है वो किरदार कुशी की गई, खान साहब को ही 31 साल की रातों रात सज़ा दी गई, खान साहब की पार्टी का ही निशान छीना गया, तमाम लीडरान और कारकुनान को जेलों के अंदर डाला गया, और खान साहब माफ़ी मांगे। खान साहब किस चीज़ की माफ़ी मांगे? मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि हमें खान साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान की सबस पासपोर्ट का और आपने पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का और हमारी इज्जत नफ्स का, आपने हमारी खुददारी का मुकदमा लड़ा, और इस कौम ने, कुछ लोगों ने आपको अपनी कुर्सी की खातिर जेल की काल कोठड़ी के अंदर डाल दिया। खान साहब जैसे बड़े लीडर के साथ हमारा मुल्क इंसाफ नहीं कर सका। इंसाफ करना चाहिए तो माफ़ी तो PDM को मांगनी चाहिए। खान साहब किस बात की माफ़ी मांगे? खान साहब तो खुददार हैं, इज्जतदार है, बहादुर हैं। अगर खान साहब ने नवाज शरीफ की तरह 50 रुपए के या 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है वो जाना होता, प्लेटलेट्स गिरा के, अगर कोई मायदा करना होता, या शहबाज शरीफ की तरह कार की डिग्गी में जाना होता, तो आपके ख्याल में खान साहब इस तरह खुददारी का या पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकते थे? तो माफ़ी तो उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, खान साहब से तो माफ़ी बिल्कुल नहीं बनती। क्योंकि खान साहब तो खुददार लीडर है, बहादुर लीडर है, और यहीं पर जेल के अंदर रह के पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। सरदार तेरे चाहने वाले, पिंडी वाले सरदार तेरा एक इशारा, बताएं जी बताएं। ये बताइए कि खान साहब एक तरफ कहते हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं आर्मी की खत लिखूंगा, और एक मुलाकात की कमेटी भी तश्कील देते हैं। एक तरफ को वो एक चीज़ कहते हैं, दूसरी तरफ दूसरी चीज़। नहीं, आपका क्या मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल डायलॉग न करे? पॉलिटिकल पार्टी किसी को क्या खत नहीं लिख सकती है? क्या वो बता नहीं सकती है? पहले जज साहिबान को खत चीफ जस्टिस को लिखा था ना, बताया गया था कि मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी हो रही है, मुल्क के अंदर ख़वातीन, माओं, बहनों, बेटियों को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा है, सज़ा दी जा रही है, हर शख्स के ऊपर FIR की हुई है। और उस वक्त भी कहा गया था कि जो हमारे जज साहिबानों ने खुद खत लिखा है कि बेडरूम तक जो है वो उनकी प्राइवेसी इन्वेड हो गई और वहाँ पे कैमरे चले गए, और उनके जो फैसले है उनके ऊपर नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए भी खान साहब ने खत लिखा था, आर्टिकल खान साहब लिखते हैं। मुल्क के लिए, जो मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो चुका है, उसके लिए भी हमेशा बात करते हैं। तो अगर वो खत लिख भी देंगे तो कौन सी बड़ी बात है? लिखना चाहिए, हर मनसब को याद दिलाना चाहिए कि आपका मनसब क्या है और आपने क्या चीज़ यहाँ पे करनी है इस मुल्क के अंदर। तो खान
खान साहब तो इदारों के ऊपर बिलीव करते हैं। खान साहब तो एक मजबूत इरादों के लीडर हैं, और अगर खान साहब किसी के साथ टेबल टॉक करते हैं तो ये तो खान साहब के डेमोक्रेटिक होने की सबसे बड़ी दलील है कि खान साहब डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं। अब किसी के साथ आप टेबल टॉक करें तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप डील करें। डील करने वाले तो जद्दा और दुबई भाग जाते हैं। अब लास्ट एक सवाल ये ले लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अब उसका झुकाव पीटीआई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो आपके नुकात क्या होंगे, किन नुकात के ऊपर आप मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ बात कर सकते हैं? देखिए, वो तो हमने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल के ऊपर बिलीव करती है, और खान साहब ये फैसला करेंगे कि हमने किन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठना है, और अपनी पॉलिटिकल जो भी हमारी एक टीम होगी वो जाके ज़रूर बात करेगी। बात ज़रूर होनी चाहिए, सबसे पहले इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि खान साहब को आपने नाहक सज़ा दे दी है, खान साहब को जेल से बाहर निकालें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद करें, उनकी बेगम साहिबा के साथ जो आपने जुल्म किया है, जो हमारे बाकी कारकुनान लीडरान हैं, जो खवातीन जेल के अंदर है, उनको बाहर निकाला जाए। दूसरी टेबल टॉक पे ये बात करनी चाहिए कि आवाम का मैंडेट वापस करें। आपने फॉर्म 47 वालों को ज़बरदस्ती फॉर्म 45 वालों के सर के ऊपर सवार कर दिया है, और उमूर मुमलकत उनसे चलते भी नहीं जा रहे। तो मैंडेट की वापसी, इंसाफ की वापसी, और दूसरा ये कि हमारे असीरान इंक्लूडिंग खान साहब के सबको बाहर निकाला जाए, इसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। शुक्रिया जी।